टीनेजर्स अपनी आइडेंटिटी खोजते खोजते फ्रीडम की हर वक्त डिमांड रखते हैं अपने पेरेंट्स के पास। पेरेंट्स को इससे बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं कुछ इन्हीं चैलेंजेस के बारे में। टीनेज फ्रीडम, हाउ मच इज़ टू मच। स्कूल जा रहे हैं बच्चे, 12 से 13 साल के उम्र में जब वो टीन एज में स्टेप इन कर रहे होते हैं तो अचानक डिमांड आती है जो बचपन से लेकर आज तक स्कूल बस में जा रहे थे। डिमांड आती है पेरेंट्स को कि हम खुद स्कूल जाना चाहते हैं, स्कूल बस में नहीं जाना चाहते। वी वांट टू साइकिल ऑन आवर ओन और वी नीड अ व्हीकल ऑफ आवर ओन। अब पेरेंट्स इस पर क्या करेंगे? फ्लैट नो तो आजकल के बच्चे बिल्कुल नहीं सुनते। लॉजिकल थिंकिंग से उनसे बातचीत कीजिए, उनको समझाइए हमारी कॉलोनी, अगर आप एक आइसोलेटेड जगह में रहते हैं जहाँ नेबरहुड नहीं है और आपको खुद ही नहीं महसूस होता, बाहर निकलकर ट्रैफिक में सेफ नहीं महसूस होता, और आपको पता है कि आपका टीनेजर अभी एक बहुत रश्ड ट्रैफिक में अकेले नहीं जा पाएगा, तो उससे उसके बारे में बात कीजिए, सेफ्टी का जिक्र कीजिए। उनको समझाइए कि हमारी जो घर की लोकेशन है वो ऐसी जगह है जहाँ पर हम आपको ये परमिशन नहीं दे सकते कि आप अपने आप अपना साइकिल चलाकर स्कूल जा सको। इसलिए नहीं कि आप बड़े नहीं हुए, इसलिए क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है एंड इट्स नॉट सेफ फॉर यू। अब दूसरी चीज़, डिस्टेंस फ्रॉम द स्कूल टू योर हाउस, उसको भी आप देखिए। तीसरी चीज़, बच्चे का फिटनेस लेवल भी ज़रूर असेस कीजिए। ऐसा ना हो कि पीयर प्रेशर के शौक में आके द चाइल्ड इज़ विलिंग टू पुट इन दैट एक्स्ट्रा फिजिकल एफर्ट कि वो साइकिल करके स्कूल पहुंचेंगे, लेकिन आपको बच्चे से और अपने आप इस चीज़ को ज़रूर ऑब्जर्व करिए दैट इज़ इट पॉसिबल दैट द चाइल्ड विल बी एबल टू साइकिल टू स्कूल एंड अटेंड द फुल स्कूल डे इन एंड डे आउट। तो यहाँ पर सही क्या है, गलत क्या है, आप खुद ब खुद डिसाइड करेंगे अपने कॉन्टेक्स्ट को, अपने घर की लोकेशन को और अपने बच्चे को देखकर। और एक चीज़ है, ये भी है कि अगर हमको बच्चे को बाहर चैलेंज मिले, इसके लिए तैयार करना है, तो घर में अक्सर बच्चे के डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस करने के मसल को बिल्ड करना होता है। स्पून फीडिंग नहीं करनी है। शुरू में आप हर वक्त बच्चे को पिक एंड ड्रॉप ना करें। ट्राई टू सेट अ टाइम विद देम और उनको अपने नेबर्स के घर जाने दीजिए अकेले, बट विद अकाउंटेबिलिटी। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चे की नेचर किस तरह की है। इज़ द चाइल्ड वन जो कि आपकी बात को पूरी तरह से इंस्ट्रक्शंस रिस्पॉन्सिबली फॉलो करते हैं, या ये बच्चा ऐसा है जो हमेशा बाउंड्रीज़ को पुश करता रहता है। दोनों ही केसेस को देखकर आपको डिसीजन लेना होगा। अगर बच्चा बाउंड्रीज को पुश करता है तो उसका थोड़ा सा रेन कंट्रोल टाइट आपको रखना होगा, और वो भी आसान नहीं होगा क्योंकि फ्लैट नो तो हम बोल ही नहीं सकते। सेफ्टी के बारे में बात कीजिए बच्चे से। एंड सपोजिंग बच्चे ने मॉल जाना चाहा अपने फ्रेंड्स के साथ, और आपने बच्चे को मॉल जाने की परमिशन दे दी आज के दिन में, एंड द चाइल्ड वेंट टू द मॉल और वहाँ पर गुम गया बच्चा। द चाइल्ड कम्स बैक, तो आप उसको बताइए कि भाई अभी आप यू आर नॉट रेडी टू गो इंडिपेंडेंटली टू द मॉल, आप अकेले जाने की तैयारी आपकी नहीं है, 1 महीने बाद ट्राई करेंगे। तो इस तरह के जो बच्चे जो बाउंड्रीज हमेशा पुश करते रहते हैं, उनके साथ नेगोशिएशन, बाउंड्रीज बनाने की आपकी चलती रहेगी। इस चीज़ की हमेशा तैयारी रखना। अब आते हैं दूसरी चीज़ जिसके लिए टीनेजर्स को अक्सर फ्रीडम चाहिए होती है। मेरे सब फ्रेंड्स के पास तो आईफोन है, मुझे आपने छोटा सा फ़ोन लेके दे दिया, या मुझे फ़ोन दिया ही नहीं, आप तो मेरे फ़ोन को बहुत कंट्रोल करते हो। सो व्हाट इज़ द राइट टाइम एंड इज़ इट राइट टू गिव अ सेल फोन और अ स्मार्टफोन टू योर चाइल्ड, स्पेशली एट द टीनेजर लेवल? इस चीज़ का अगेन देयर इज़ नो सेट आंसर, नो सेट फॉर्मूला टू इट, बट एक लॉजिकल वे में सोचिए कि आप कोई बच्चे को फ़ोन की ज़रूरत किस फंक्शन के लिए है। क्योंकि ये तो वे बात पक्की है कि फ़ोन्स के बिना हम भी और बच्चे भी, हमारा ह्यूमन कनेक्शन तो बेटर होगा ही, लेकिन आज के समय में जितनी प्रॉब्लम्स फ़ोन सॉल्व कर रहे हैं, फ़ोन को हम नहीं छोड़ सकते। तो बच्चे को फ़ोन देने से पहले आप
सोचिए कि किस वजह से फ़ोन बच्चे को चाहिए। क्या बच्चा ट्यूशन में जाते हैं और उनको आपको मैसेज करना है अपनी सेफ्टी को लेकर, या बच्चों को कोई रिसर्च वर्क करना है जो अपने स्कूल के प्रोजेक्ट्स को लेकर करना है। आप बच्चे से ही पूछ लीजिए कि आप बताओ कि आपने क्या क्या काम के लिए फ़ोन यूज़ करना है, लिस्ट ज़रूर बनवा लेना, वो भी रिटन में। प्रॉब्लम फ़ोन के साथ ये है, यूटिलिटी के साथ साथ वो एक एडिक्शंस का सेंटर है। सोशल मीडिया और गेमिंग, इन दोनों चीज़ों की वजह से ये बच्चों पे बहुत हार्म करता है। और एक चीज़ और भी है जिसके लिए हम पेरेंट्स गिल्टी हैं, कि अगर हमारे फैमिली ग्रुप्स बने हुए हैं, अक्सर हम उस पर जब मर्ज़ी मैसेज डाल देते हैं ये सोच के कि बच्चे या कोई भी उस मैसेज को बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अगर किसी आपकी फैमिली में कुछ नियम होने चाहिए मैसेजिंग के या यूजिंग सेल फोन्स के, जिसको आप भी फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि बार बार नोटिफिकेशंस आने से फ्लो ऑफ थॉट और फोकस टूटता है, उसके बारे में भी नियम बनाने ज़रूरी हैं। डेफिनेटली आप ये नहीं कह सकते कि आप फ़ोन के फंक्शंस के बारे में नहीं जानते। जो फ़ोन आप बच्चों को दें, जाहिर है कि आपको उसको यूज़ करना सीखना होगा, बच्चे के साथ मिलकर सीखना होंगे, उसके पासवर्ड्स आपको पता होने चाहिए और साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज आपको भी होनी चाहिए और बच्चे को भी देनी बहुत ज़रूरी है। ये सारा कुछ समझने के बाद ही आप बच्चों को सेल फ़ोन दीजिए, और फिर भी सेल फ़ोन देके निश्चिंत बिल्कुल नहीं होना है, मॉनिटर तो करते ही रहना है। अब तीसरी चीज़ जिसके लिए टीनेजर्स फ्रीडम चाहते हैं, एंड दैट इज़ फॉर गोइंग फॉर पार्टीज़ और नाइट आउट्स और ट्रिप्स विद देयर फ्रेंड्स। अब इस सिचुएशन में प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि जब एक ही उम्र के बच्चे एक साथ मिलकर जा रहे हैं घर से बाहर विदाउट एनी एडल्ट सुपरविजन, आर दे इक्विप्ड टू हैंडल एनी चैलेंजेस दैट कम देयर वे? क्या अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपको पता है कि आपके बच्चे उस समय कैसे बिहेव करेंगे? अगर आपको नहीं पता है तो बिल्कुल भी बच्चों को नहीं भेजना है। आपको थोड़ी सी अपनी इमेजिनेशन को रोल आउट करना होगा और उन चैलेंजेस के बारे में सोचना पड़ेगा जो आ सकते हैं बच्चों को जब वो अकेले एडल्ट सुपरविजन के बिना बाहर जाएंगे। फिर देखना होगा क्या आपने उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए अपने बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाया है, रेजिलिएंट बनाया है। डज योर चाइल्ड हैव द कैपेसिटी टू से नो इफ द चाइल्ड डजंट वांट टू ट्राई समथिंग which doesn't suit his value system or his home environment? ये सारी बातें सोचकर ही आप बच्चों को जाने की परमिशन दे सकते हैं। एक चीज़ और, चिल्ड्रन व्हेन दे मूव आउट टुगेदर, तो उसमें कुछ बच्चे डोमिनेंट होते हैं और कुछ बच्चे थोड़े से शाय होते हैं। सो नाउ इफ़ यू आर गोइंग टू पुट योर चाइल्ड इन अ सिचुएशन जब एक बच्चा उसके ऊपर डोमिनेट करेगा आपके बच्चे पर, दैट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। ये कंट्रोल वाली सिचुएशन को भी आपको गेज करके देखना होगा कि आप अपने बच्चों को कितनी फ्रीडम देना चाहते हैं, बिकॉज सेफ्टी इज़ नेवर अ कॉम्प्रोमाइज़। और ये बात बच्चों को भी बतानी होगी कि जब आप तैयार हो जाओगे इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए, तब हम बात करेंगे कि आप घर से बाहर जा सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। डेफिनेटली नाइट ट्रिप्स, नाइट आउट्स ट्रिप से नहीं शुरू करना है, शॉर्ट इंटरेक्शंस या ऐसी मीटिंग्स जो पेरेंट्स के बिना हो, उससे शुरुआत कीजिए। अगली चीज़ जिसके लिए टीनेजर्स को फ्रीडम चाहिए होती है वो है डेटिंग के लिए। मैनी टाइम्स बच्चे मेरे पास आते हैं, कहते हैं आवर पेरेंट्स डू नॉट अंडरस्टैंड एंड डोंट एक्सेप्ट कि हमें ऑपोजिट सेक्स से अट्रैक्शन हो सकती है एंड वी लाइक ईच अदर। मतलब ये कहना तो एक जहर खाने के बराबर है। पेरेंट्स जस्ट शट अप विद दैट। शायद पेरेंट्स सोचते हैं कि एक डेटिंग से शुरू होकर बच्चे फ़ौरन एक सेक्सुअल रिलेशनशिप की तरफ चले जाएंगे, लेकिन ये ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसके लिए कॉन्वर्सेशंस आपको अपने बच्चों के साथ करनी होगी। Now, dating can begin with saying, I like you, I want to be your friend, or passing simple slips to each other. इस सिचुएशन में आप बच्चों को ज़रूर बताइए कि आपका peer group
ये जो आपकी डेटिंग रिलेशनशिप को है किस तरह से परसीव कर रहा है। बिकॉज आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में समटाइम्स चिल्ड्रन कैन बुली ईच अदर बाय मेकिंग रॉन्ग काइंड ऑफ पोस्ट अबाउट टू पीपल हु आर डेटिंग। तो बच्चों को इस तरह की वार्निंग ज़रूर देनी है कि यू विल बिकम द टॉक ऑफ द टाउन, सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट एक्सप्रेसिंग your likes and dislikes to the opposite sex. It has to be done with a certain amount of grace and protecting your own self-respect and safety. इसकी awareness आप बच्चों को दें। अब दूसरी चीज़ रही discussions and conversations about sexual relationships. इसको हम टैबू बिल्कुल नहीं कह सकते। सेफ सेक्स की बात भी आपको करनी होगी, इवन दो इट माइट साउंड ऑकवर्ड टू यू। आपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन दे दिया, डेटा उनको दे दिया, सो ऑब्वियसली उनकी एजुकेशन इसके बारे में कहाँ से हो रही होगी, यू शुड बी अवेयर अबाउट इट। सो इट्स बेटर यू have such conversations with your children and explain to them what is safe sex. And one more angle that needs to be explained to the teenagers, जो हम भूल जाते हैं अक्सर, about the fact that there is some kind of an emotional eroding out of too many sexual relationships. वैल्यू सिस्टम की भी आप बात कीजिए। आपके वैल्यू सिस्टम, फैमिली वैल्यू सिस्टम इन चीज़ों को लेकर क्या है, इसके बारे में भी अवेयरनेस आपने अपने टीनेजर को ज़रूर देनी है। एक चीज़ याद रखिए, दो बच्चे कभी भी एक जैसे नहीं होते, एंड इट इज़ डेफिनेटली नॉट अ वेरी सिंपल वन साइज फिट्स ऑल सोल्यूशन। आप बच्चे की नेचर को समझिए, आप अपनी सिचुएशन को देखिए, अपने वैल्यू सिस्टम को देखिए, प्रायोरिटीज सेट कीजिए, बच्चों से बातचीत करिए एंड डील विद दिस काइंड ऑफ फ्रीडम डिमांड्स फॉर द टीनेजर, क्योंकि ये ज़रूरी भी हैं। इसी से बच्चे अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, इसी से बच्चों को महसूस होता है कि हम कुछ बड़े हो रहे हैं और हमारी एक आइडेंटिटी बन रही है। नेगोशिएशन और बातचीत से यू कैन इंश्योर कि ये आइडेंटिटी बच्चों की पॉजिटिव बनेगी, कॉन्फिडेंट बनेगी, एंड दे विल नॉट शाई फ्रॉम डिस्कसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम यू what is the right way forward. Happy parenting, your teenage.